4 का इनवर्टिब्रेट जूलॉजी फर्स्ट पेपर का हम यूनिट 4 का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है फैसियोला। हेडिंग लगा लें फैसियोला। यूनिट 4 का पहला टॉपिक है फैसियोला हिपेटिका। जीव है वे फैसियोला, जीव है फैसियोला। देखिए क्या खास बात है इस फैसियोला की। सबसे पहले तो ये जान लो, ये जो फैसियोला जो होता है ना, ये बहुत ही चपटा जीव है, पत्ती के समान होता है। कैसा होता है? चपटा जीव। आवाज मत करो। चपटा जीव है और देखने में पर्ण के समान दिखाई देता है, पत्ती के समान दिखाई देता है। दूसरा अगर बात करें तो ये जिस संघ में आता है उसका नाम क्या है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। किसमें आता है ये? प्लेटीहेल्मिन्थेस में आता है। और प्लेटीहेल्मिन्थेस में जो प्लेटी शब्द है उसका मतलब ही क्या होता है? फ्लैट। यानी कि जो चपटे कर्मी होते हैं वो किसमें आते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को चपटे कर्मी नाम जिस वैज्ञानिक ने दिया था उसका नाम था मिनोट। मिनोट ने प्लेटीहेल्मिन्थेस के जीवों को चपटे कर्मी नाम दिया। और फैसियोला क्या है? एक चपटा कर्मी है। अब एक बात बताई थी मैंने, देह भित्ति, देह भित्ति यानी कि शरीर की भित्ति, और एक होती है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। इन दोनों के बीच की गुहा को क्या कहा जाता है? शिलोम कहा जाता है या देह गुहा कहा जाता है। इन दोनों के बीच की गुहा को क्या कहा जाता है? शिलोम कहा जाता है। अब मैं कह रही हूँ ये प्राणी जो है वो चपटा है। चपटा मतलब एकदम पत्ती के समान है, फ्लैट है। अब बताओ क्या इसको जगह मिलेगी क्या शिलोम बनाने के लिए? नहीं मिलेगी। इस कारण है फैसियोला जो है वो एशिलोमेटा के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें शिलोम नहीं पाई जाती। शिलोम क्या होती है? एब्सेंट होती है। दूसरी बात हम करें तो ये अंतःपरजीवी के रूप में रहता है। कैसे रहता है? यानी कि यह क्या है? एक इनर पैरासाइट है, अंतःपरजीवी के रूप में रहता है और अपना जीवन चक्र जो होता है 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। 2 होस्ट मतलब परपोषी, जिसके भीतर ये रहता है। प्राथमिक परपोषी इसका कौन सा होता है? भेड़। भेड़ की लीवर में रहता है। प्राथमिक परपोषी क्या होता है? भेड़। अगर हम इसके द्वितीयक परपोषी की बात करें तो वो मोलस्का का एक घोंगा होता है, स्नेल होता है। मोलस्का का घोंगा या स्नेल कह सकते हैं। मोलस्का जो बहुत ही सॉफ्ट बॉडी वाले जीव होते हैं जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच पाया जाता है। इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है, द्वितीयक होस्ट होता है, वो मोलस्का का एक घोंगा होता है जिसका नाम है लेमनिया ट्रैंकेटुला। क्या नाम है? लेमनिया ट्रैंकेटुला। ठीक है, यानी कि यह अंतःपरजीवी के तौर पर रहता है और अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करता है। प्राथमिक परपोषी इसका भेड़ होती है और द्वितीय परपोषी क्या होता है? मोलस्का का स्नेल होता है जिसका नाम क्या है? लेमनिया ट्रैंकेटुला। बहुत ही फ्लैट जीव होता है और मिनोट ने इसे फ्लैट फॉर्म नाम दिया। और चपटा होने के कारण इसमें क्या होता है? देह भित्ति व आहार नाल के बीच में स्पेस नहीं पाया जाता, अर्थात शिलोम इसमें एब्सेंट रहती है। इस कारण इसको एशिलोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। तो चलिए लिखिए इस पर। फैसियोला एक चपटा प्राणी है। फैसियोला एक चपटा प्राणी है। फैसियोला एक चपटा प्राणी है जो फैसियोला एक चपटा प्राणी है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस के वर्ग ट्रिमेटोडा में आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक वर्ग है जिसका नाम है ट्रिमेटोडा, ये इसमें आता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस के वर्ग ट्रिमेटोडा में आता है। अब ट्रिमेटोडा याद आ रहा है आपको? ट्रिमेटोडा में मैंने 2 खास बात बताई थी, यानी कि ऐसे जीव, ठीक है, किसमें आता है ये दोबारा बात कर लेते हैं। ट्रिमेटोडा में आता है। एक एक फीचर साथ साथ में लिखते रहेंगे। सबसे पहले तो ये किसमें आता है? संघ कौन सा इसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस। और
वर्ग कौन सा है? ट्रिमेटोडा। और ट्रिमेटोडा का मतलब ऐसे जीव, मैंने ट्रिमेटोडा के आगे दो ब्रांच बताई थी, एक था मोनोजीनिया और दूसरा क्या है? डाइजीनिया। अब यहां से ये याद रह सकता है, मोनोजीनिया और डाइजीनिया दो ब्रांच बताई थी। मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो। जिनका जीवन चक्र दो परपोषियों में पूरा होता है वो डाइजीनिया के सदस्य हैं। और आपको पता है डाइजीनिया किस में आता है? ट्रिमेटोडा में आता है। तो इसका जो वर्ग है वो कौन सा है? ट्रिमेटोडा। तो गण दो परपोषियों में पूरा होने के कारण इसका गण कौन सा होगा? डाइजीनिया। गुण कौन सा होगा? डाइजीनिया। सब हो गया प्लेटी हेलमिंथेस, वर्ग हो गया ट्रिमेटोडा और गण हो गया डाइजीनिया। नेक्स्ट लिखिए कुल। कुल इसके नाम से ही बना है, फेशियोलाइडी। फेशियोलिडी, हाँ फेशियोलिडी, ठीक है। कुल इसके नाम से बना है, फेशियोलिडी। वंश है इसका फेशियोला और जाति है इसकी हिपेटिका। जाति है इसकी हिपेटिका। क्लासिफिकेशन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो लिख लीजिए। वर्गीकरण लिखकर ये सारे स्टेप लिख लीजिए। ट्रिमेटोडा के अंतर्गत आता है, उसके बाद में आप ये क्लासिफिकेशन लिख लें। नेक्स्ट लाइन से लिखना। लीवर में, भेड़ के लीवर में रहने के कारण इसे लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। भेड़ के लीवर में रहने के कारण इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। भेड़ के लीवर में रहने के कारण इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। इसको लीवर फ्लूक भी कहा जाता है। देखिए अगर आपको याद है तो ट्रिमेटोडा शब्द जब मैंने करवाया था तो मैंने बताया था इसके जो जीव होते हैं वो फ्लूक के समान होते हैं। फ्लूक मतलब चपटे, बिल्कुल चपटे पत्ती के समान होते हैं। तो वहां से ये ट्रिमेटोडा शब्द मैंने उठाया है। तो वर्ग कौन सा इसका? ट्रिमेटोडा, जिसमें जीव क्या होते हैं? पत्ती के समान चपटे होते हैं, अर्थात फ्लूक कहा जाता है। तो फ्लूक वाले से कहा है ये ट्रिमेटोडा शब्द है। डाइजीनिया दो परपोषी में जीवन चक्र पूरा होने के कारण इसको डाइजीनिया में रखा गया। बाकी स्टेप इसके नाम से बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? भेड़ के लीवर में रहने के कारण इसको लीवर फ्लूक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखिए, अत्यंत चपटा होने के कारण, चपटा होने के कारण, अत्यंत चपटा होने के कारण इसमें सिलोम एब्सेंट रहती है। सिलोम मतलब देह गुहा। सिलोम एब्सेंट रहती है। अत्यंत चपटा होने के कारण इसमें सिलोम एब्सेंट रहती है। इस कारण इसको एसिलोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। एसिलोमेटा के अंतर्गत रखा गया है। इस कारण इसको कहाँ रखा गया है? एसिलोमेटा के अंतर्गत रखा गया है, अर्थात इसमें सिलोम नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, अगर ये प्राणी कर्मी के समान है, कैसा है? कर्मी के समान है, तो मैं इसकी सम्मिति देखूं तो कौन सी होएगी? आर्य होएगी या बाइलेटरल होएगी? कर्मी के समान मान लीजिए ऐसा है, ठीक है, लीवर फ्लूक इस तरह का कुछ है मान लीजिए, ठीक है। अब मैं अगर इसको इस तरह काटूं तो ये दो बराबर भागों में कट जाएगा ना। तो इस तरह अगर कोई जीव दो बराबर भागों में कटता है तो उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल या द्विपार्श्व सम्मिति। तो लिख लीजिए, सम्मिति के आधार पर ये प्राणी द्विपार्श्व सम्मित होता है। सम्मिति के आधार पर यह प्राणी द्विपार्श्व सम्मित होता है। सम्मिति के आधार पर यह प्राणी द्विपार्श्व सम्मित होता है। नेक्स्ट लिखना,
अब मैं बात करूं इसमें जननांगों की, तो ये होते हैं हर्मोफेरोडाइट। कैसे होते हैं? हर्मोफेरोडाइट। हर्मोफेरोडाइट का मतलब क्या होता है? उभयलिंगी। लिखिए नेक्स्ट, ये उभयलिंगी प्राणी होते हैं। हर्मोफेरोडाइट के लिए मैं अन्य शब्द यूज करूं तो मोनोसियस करूंगी या डायोसियस करूंगी? मोनोसियस। हर्मोफेरोडाइट या उभयलिंगी होते हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल। इसका जीवन चक्र, लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, 2 परपोषियों में पूरा होता है। इसका जीवन चक्र 2 होस्ट में, 2 परपोषियों में पूरा होता है। इसी कारण इसको गण डाइजीनिया में रखा गया है। इसी कारण इसको गण डाइजीनिया में रखा गया है। ध्यान रखना, एमजीएसयू का फेवरेट क्वेश्चन है, मोनोजीनिया और डाइजीनिया में अंतर पूछा जाता है। मोनोजीनिया ऐसे ट्रिमेटोड जीव जिनका जीवन चक्र एक ही परपोषी में पूरा होता है, वो मोनोजीनिया होते हैं, और जिनके 2 परपोषियों में पूरा होता है वो डाइजीनिया होते हैं। ठीक है, 2 परपोषियों में जीवन चक्र पूरा होने के कारण इसे डाइजीनिया गण में रखा गया है। नेक्स्ट लिखिए फिर, प्राथमिक परपोषी इसका प्राथमिक परपोषी भेड़ होती है। प्राथमिक परपोषी भेड़ होती है, और यह भेड़ की लीवर में रहता है। लीवर मतलब यकृत में रहता है। प्राथमिक परपोषी कौन सा है? और द्वितीयक परपोषी अभी बताया था, मोलस्का का घोंगा, जिसका नाम क्या है? एलवणीय घोंगा। एलवणीय जल में पाया जाता है। नेक्स्ट लिखना, द्वितीयक परपोषी मोलस्का का घोंगा होता है, जिसका नाम लेमनिया ट्रैंकेटुला है। इसका द्वितीयक परपोषी मोलस्का का लवणीय घोंगा होता है। लवणीय जल में पाया जाने वाला घोंगा होता है, स्नेल होता है, जिसका नाम लेमनिया ट्रैंकेटुला है। जिसका नाम लेमनिया ट्रैंकेटुला है। नेक्स्ट लिखना, एक परपोषी के लीवर में कई फ्लूक रह सकते हैं। कई फ्लूक मतलब फेशियोला। एक परपोषी के शरीर में या लीवर में कई फ्लूक रह सकते हैं। इनकी संख्या 200 तक हो सकती है। कई फ्लूक जो है वो रह सकते हैं, इनकी संख्या जो है वो 200 तक हो सकती है। ठीक है, अब क्या ये इफेक्ट किसको करते हैं? लीवर को या यकृत को इफेक्ट करते हैं। लीवर या यकृत को इफेक्ट करने के कारण ये लीवर रोट रोग उत्पन्न करते हैं, यकृत विगलन रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट लिख लेना, यह प्राणी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे यकृत विगलन रोग या यकृत रोट, लीवर रोट, जिससे यकृत विगलन रोग, यह प्राणी लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे यकृत विगलन, लीवर रोट रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हेडिंग लगाना, मोर्फोलॉजी, आकारिकी। प्राणी की आकारिकी कैसी होती है वो देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे मोर्फोलॉजी या आकारिकी, और लिखिए इसमें मोर्फोलॉजी या आकारिकी।
आकार कैसा होता है? पत्ती के समान है चपटा। तो इस बात को लिखते हैं पर्ण समान चपटा। सबसे पहले हेडिंग लगाइए आकार। आकार और लिखिए इसमें फेशियोला। फेशियोला भेड़ की लीवर में रहता है। फेशियोला भेड़ की लीवर में रहता है। फेशियोला भेड़ की लीवर में रहता है। इस कारण इसका शरीर, फेशियोला भेड़ की लीवर में रहता है, इस कारण इसका शरीर लीवर में रहने के अनुकूल, इस कारण इसका शरीर लीवर में रहने के अनुकूल होता है, अर्थात पत्ती के समान चपटा होता है। अर्थात पत्ती के समान चपटा होता है। अर्थात इसका शरीर पत्ती के समान चपटा होता है। नेक्स्ट लिखना, इसका शरीर निचले हिस्से से नुकीला होता है। इसका शरीर निचले हिस्से से नुकीला होता है। और ऊपरी भाग थोड़ा गोलाकार शेप लिए होता है। और ऊपरी भाग थोड़ा गोलाकार शेप लिए होता है। ऊपरी भाग थोड़ा गोलाकार लिए होता है। नेक्स्ट लिखना साइज। साइज साइज इसका शरीर 1.8 सेंटीमीटर से, इसका शरीर 1.8 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है। एक 1.8 सेंटीमीटर से 3.0 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है और 4 से 15 मिमी चौड़ाई, हो सकती है। 4 से 15 मिमी चौड़ाई हो सकती है। नेक्स्ट देखना, नई लाइन से लिखना, इसके अग्रशिरे पर, इसके अग्रशिरे पर मुख पाया जाता है। अग्रशिरे पर मुख पाया जाता है। इसके अग्रशिरे पर मुख पाया जाता है। नेक्स्ट देखना, शरीर के सबसे निचले हिस्से पर, शरीर के सबसे निचले हिस्से पर उत्सर्जित छिद्र प्रेजेंट रहता है। शरीर के सबसे निचले हिस्से पर उत्सर्जित छिद्र प्रेजेंट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसके मुख के चारों ओर, मुख के चारों ओर एक चूषक पाया जाता है। चूषक मतलब शकर, जो भोजन का चूषण करने का काम करता है, भोजन को शक करने का काम करता है। इसके मुख के चारों ओर शकर या चूषक इसके मुख के चारों ओर चूषक प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट देखना, इस
चूसक को मुख्य चूसक कहा जाता है। इस चूसक को मुख्य चूसक कहा जाता है, माउथ शकर कहा जाता है। इस चूसक को माउथ शकर कहा जाता है, मुख्य चूसक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, मुख्य चूसक के थोड़ा नीचे की ओर मुख्य चूसक के थोड़ा नीचे की ओर एक बड़ा चूसक और पाया जाता है। मुख्य चूसक के थोड़ा नीचे की ओर एक बड़ा चूसक और पाया जाता है, ये रहा, जिसे एसिटाबुलम कहा जाता है, जिसे एसिटाबुलम कहा जाता है। मुख्य चूसक के थोड़ा नीचे की ओर एक चूसक और पाया जाता है, जिसे एसिटाबुलम कहा जाता है, या इसका अन्य नाम देखें हिंदी में इसको आधारीय चूसक कहा जाता है। एसिटाबुलम या आधारीय चूसक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना, ये दोनों चूसक अब ये काम क्या करेंगे? चूसक ये क्या करेंगे? इसको लीवर की भित्ति से चिपकाएंगे। ये दोनों चूसक फेशियोला को लीवर की भित्ति से चिपकने में सहायता करते हैं। लीवर की भित्ति से चिपकने में सहायता करते हैं। और अग्र चूसक मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने का काम करता है। अग्र चूसक मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने का काम करता है। और अग्र चूसक मुख्य रूप से भोजन ग्रहण करने का काम करता है। नेक्स्ट नई लाइन से लिखना, एसिटाबुलम के नजदीक, नई लाइन से लिखोगे, एसिटाबुलम के नजदीक एक छिद्र पाया जाता है। एसिटाबुलम के नजदीक एक छिद्र पाया जाता है, जिसे गोनोफोर कहा जाता है, जिसे जनन छिद्र या गोनोफोर कहा जाता है। एसिटाबुलम के नजदीक एक छिद्र पाया जाता है, जिसे गोनोफोर या जनन छिद्र कहा जाता है। ठीक है ना, एसिटाबुलम के थोड़ा आगे की ओर पाया जाता है, ठीक है, मुख के पास, जिसे जनन छिद्र कहा जाता है। नेक्स्ट लिखना नई लाइन से, इस प्रकार फेशियोला शरीर में कितने छिद्र हो गए भाई? एक तो माउथ वाला हो गया, मुख वाला छिद्र, दूसरा छिद्र कौन सा हो गया? जनन वाला छिद्र हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? उत्सर्जन वाला छिद्र। इस प्रकार फेशियोला शरीर में मुख्य छिद्र, जननीय छिद्र और उत्सर्जनीय छिद्र, 3 छिद्र पाए जाते हैं। इस प्रकार फेशियोला शरीर में मुख्य छिद्र, जननीय छिद्र और उत्सर्जी छिद्र, 3 प्रकार के छिद्र जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। जनन छिद्र एसिटाबुलम के जस्ट थोड़ा आगे पाया जाता है। 3 प्रकार के छिद्र मौजूद रहते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी शरीर आकारी की, और ये छोटा सा डायग्राम जो है वो आप बना लें, ठीक है, ताकि आपको याद रह जाएगा। 3 छिद्र होते हैं। चिपकने के लिए मेनली जो सहायक होता है वो एसिटाबुलम होता है, और भोजन के लिए जो सहायक होता है वो मुख चूसक होता है। गोनोफोर जनन का काम करता है, और इसमें जनन के लिए लोरल की नाल पाई जाती है, जो आगे अपने जनन तंत्र में पढ़ेंगे। एक बार बेसिकली बता देती हूँ, यह लोरल की नाल का छिद्र होता है, जो आगे हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं।
और लास्ट में जो है एक्सक्रीटरी पोर उत्सर्जी छिद्र जो है वो पाया जाता है, जो कि शरीर के पश्च छोर पर होता है। ये डायग्राम जो है वो आप बना लें।